क्या भाग्य को कोसने से दुख कम हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर भाग्य को हम क्यों कोसें? इससे बेहतर है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख अपने आप आपका दामन छोड़ के जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आते हैं, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हाँ, एक बात और, भगवान किसी को दुख नहीं देते। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हो। हम सबके पिता हमारे भगवान हैं और हम सब तो उनके बच्चे हैं। तो अब आप सोचिए, क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? वो भी यही चाहते हैं कि कोई हमें तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है। हमें अपने जिम्मेदारियों से भागने का इसे बंद कर देना चाहिए और अपने जिम्मेवारी को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय खेलता है, अपनी पढ़ाई से दूर भागता है, बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो अब वो भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहे तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेवार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से हमें तनाव को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में जो समस्या उतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हैं, वह आपको असंभव से प्रतीत होने लगेगी। अगर आप अपने मेहनत करके ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो शायद भाग्य सुनहरा कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और ये सोचकर कर्म करना छोड़ दिए तो हो सकता है भाग्य की कलम से ही स्याही खत्म हो या फिर कलम ही टूट जाए। ये वह अवस्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है। और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उबरना जरूरी है। अगर जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। और अगर कोई सहायता भी ना करे तो हमें हिम्मत ना हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने को कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है। सीधे पेड़ पहले कटता है और बुरे इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीते हैं और अन्य के मुकाबले ज़्यादा जीता है। एक बार ऐसा ही हुआ भगवान शिव के साथ। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया। उसकी नीयत खराब हो गई। अब वो शिव को ही भस्म करने पर उतार हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे अब भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया। जब ये खबर विष्णु जी को लगी तो वह दौड़े चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म कर माँ पार्वती को पाना चाहता था। तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लगे। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया। उसने नृत्य करने लगा। मोहिनी की देखा देखी उसने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार वह भस्म हो गए। इससे हमें यही पता चलता है, सुख चिंतक मित्र चाहने वाला कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा या भगवान भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने
लोगों की सहायता की है। इसलिए आप हौसला न खोएं, खुद पर विश्वास करें और मेहनत से पीछे ना हटें। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है। अंधेरी रात में भगवान पर भरोसा रखें और भाग्य को ना कोसें। जीवन में परेशानी आना आम बात है। यह हमारे सोचे हुए चिता की निशानी है। अगर आप स्वयं को जान ले जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ो, आपको कोई देख भी नहीं सकते। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपने आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती हैं। जैसे आप भाग्य भी कह सकते हैं। आप किस दिशा या किस जगह पैदा होते हैं यह आप पर निर्भर नहीं। आप स्वस्थ होंगे या बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे ये आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करता है, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर ये भी आप निर्धारित नहीं करते। जीवन संभावनाओं का बहुत बड़ा ही खेल है, लेकिन जैसे टॉस हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती या टॉस जीत लेने से जीत सुनिश्चित नहीं होती, उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते या अमीर होने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। अब आप पे निर्भर करता है कि आपका जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। एक बार एक सेठ जो कि जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था, बीमार पड़ गया। जितनी भी दवा चिकित्सा की कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्हें उनके पत्नी एक साधु के पास लेके गई। साधु उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ पूछे, क्या हुआ? बच्चों को पढ़ाने भेजा। अपने खर्च से हर दिन 50 से 100 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उसके घर वाले चिढ़ने लगे कि सेठ सारी कमाई खत्म कर दे। इसको लेकर उसके अपने बेटे के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जीत करके अपने हिस्से का जायदाद बांट ली। सेठ को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतना मेहनत, प्रपंच, शादी करके जो पैसा वो कमा लिया था, उसके दुख में वही पैसा उसको सबसे अलग कर दिया। उसका मोह भंग हो गया। वो और आग्रह करके धर्म किया, नए नए पेड़ लगाए, गौ सेवा किया। लोगों भी उससे चंद महीनों में कंजूस सेठ से दयालु सेठ बुलाने लग गए। 15 दिन बाकी था उसकी मौत का। सेठ अपना बचा हुआ घर और थोड़ी जमीन बीवी के नाम लिख दिया। 10 ब्राह्मण बुलाए, उन्हें खाना खिलाया और सन्यास ले लिया। सन्यासी बन सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम से अपने मंदिरों में सोने लगा। अब उसे मृत्यु का भय नहीं था। वो उल्टा मनते हुए कैसे भगवान का नाम जपे, इसलिए सोना भी छोड़ दिया और नाम जाप करने लगा। आखिर में मृत्यु का दिन आया। सुबह ही सेठ नहा धोकर तपस्या में बैठ गया। नदी किनारे 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मृत्यु नहीं हुई। सेठ रोज सोचता, आज शायद मृत्यु होगा, लेकिन होता ही नहीं। आखिर में ऐसा करके जब 5 दिन हो गए, सेठ मुश्किल से चलकर थोड़ा अनाज भीख मांगने के लिए रास्ते में वह साधु महाराज मिले और उसकी मृत्यु के बारे में बोली, जो उसकी मृत्यु के बारे में बताया। उसने साधु से पूछा, आप तो बोले थे हमारा मृत्यु होने वाला है, अभी हम मौत जिसके उसके कर्मों ने कुचल रखा था। अब सेठ
साधु का चरण स्पर्श किया और उनका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति से बिताया। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन भाग्य कैसे मनुष्य के कर्मों से जुड़ा है उसके बेहतरीन ढंग से प्रतिपादित करता है। जय श्री कृष्ण।